हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम में रीजनिंग को कैसे अच्छा करें। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे उनमें रीजनिंग पूछी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के दो बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। एक है UKPSC, दूसरा है UKSSC। चाहे आप बीएड की बात करें या फिर DLED की बात करें, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए रीजनिंग आपकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन भी दिलाती है, और कहीं ना कहीं रीजनिंग के वजह से लोगों का सिलेक्शन रुकता भी है। अभी आपका ROAR का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, और उत्तराखंड में लगभग यहाँ पर 60,000 प्लस लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग रीजनिंग से परिचित हैं कि आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग आने वाली है। आप लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो किस तरीके से डील करना है रीजनिंग के साथ, ये चीज़ें आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखी होंगी। और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर पर्सनली जितने भी लोगों से मेरी बात हुई ROAR की एग्ज़ाम देने के बाद, तो यही पता चल रहा है कि पेपर कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था, और वहाँ पर आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे अगर पेपर लेंदी ना होता, अगर वहाँ पर रीजनिंग ना होती। रीजनिंग हालांकि इजी लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट हाई लेवल की रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन, वैसे ज़्यादा लेवल यहाँ पर नहीं था। लेकिन समय कम था, और समय कम था तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हैं। तो अगर सिलेक्शन लिस्ट में आना है, सिलेक्शन में आपका नाम आना है, तो आप लोगों को रीजनिंग मजबूत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इसको किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है, इस पर बेटर किया जा सकता है, और आने वाली एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर आपका सिलेक्शन हो, इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, चाहे UKSSC हो या फिर UKPSC। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कैंडिडेट की, तो यहाँ पर दो टाइप के कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक जिनकी आर्ट्स होती है, और दूसरा जिनका साइंस से बैकग्राउंड होता है। अब आर्ट बैकग्राउंड वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो क्लास 10th के बाद छोड़ दिया होता है। लेकिन साइंस की अगर हम बात करेंगे तो टच बना रहता है। लेकिन जब आप उत्तराखंड की तैयारी या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे, जहाँ पर GS पे ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ पर अगर आप तैयारी करते हैं तो स्टूडेंट का टच यहाँ पर से छूट जाता है। तो साइंस वाले भी मात खा जाते हैं रीजनिंग को करने में। तो इसलिए जहाँ पर अगर आपका टच नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वहाँ पर हाथ कमज़ोर होगा ही होगा। तो कैसे हम आने वाले एग्ज़ाम में इन चीज़ों को कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। ये आपको ज़रूर इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट पर मास्टर नहीं बनना होता है। अगर आपका उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको हिंदी भी अच्छी करनी है, GS भी अच्छी करनी है, और यहाँ पर आपको रीजनिंग भी अच्छी करनी है, करंट अफेयर भी अच्छी करनी है, सारे सब्जेक्ट, उत्तराखंड भी अच्छी करनी है। अगर आपका सब सब्जेक्ट में हाथ अच्छा है, एवरेज अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट में हैं, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर निश्चित हो जाएगा। क्योंकि उसी एवरेज के हिसाब से सारे सब्जेक्ट में आप लोग थोड़ा करके करेंगे तो सब में एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छा है, 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट खराब हैं, तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको ऑलराउंडर की भूमिका निभानी है। मैं अब अक्सर कहते रहता हूँ कि ऑलराउंडर बनो, जहाँ पर भी हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रीजनिंग को भी आप लोगों को फोकस करना है। तो मैं बात कर रहा था साइंस और आर्ट की। तो यहाँ पर दोनों ही स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं एग्ज़ाम में जब आप देते हैं तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाने का कारण क्या है? रीजनिंग के क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाने का ROAR में जिन स्टूडेंट ने कम किया, तो वहाँ पर यह है कि प्रैक्टिस नहीं हुई है उस लेवल की कि आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर जाएं, 40 सेकंड में कर जाएं।
कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 30 सेकंड में हो सकते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मिनट में हो सकते थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप लोग 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का समय भी दे सकते थे। अगर आपके इससे ज़्यादा अगर टाइम टेकिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना है रीजनिंग में, ज़्यादा कमांड करनी है रीजनिंग में। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर अगर जिन स्टूडेंट ने 30 सेकेंड में विद इन 1 मिनट में अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो उनका अटेम्प्ट अच्छा होगा, 120-30 से प्लस ही होगा। अन्यथा आपका 100 के आसपास, 100 से 10 के बीच में इसी तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर पाए होंगे जिनका रीजनिंग में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आर्ट और साइंस दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ। 60,000 प्लस लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग रीजनिंग से परिचित हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट हैं और कुछ है न्यू स्टूडेंट। अब दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी यहाँ पर एग्ज़ाम देते रहते हैं और जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाता है, तो उन लोगों को ये भली भांति एहसास होगा कि यार कहीं ना कहीं रीजनिंग में अगर 2 नंबर अगर ज़्यादा आते तो शायद अच्छा हो जाता। लेकिन नए स्टूडेंट, उनको पता नहीं होता कि हम कैसे तैयारी करें, गाइडेंस एक सही तरीके से नहीं मिल पाती है। तो कुछ स्टूडेंट तो कोचिंग लगा लेते हैं। कोचिंग में भी रीजनिंग पे कम फोकस किया जाता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि कोचिंग में भी रीजनिंग को उस टाइम पे फोकस किया जाता है जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, या फिर बीच बीच में आपको कभी कभी रीजनिंग की क्लास दे दी जाती है। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे ओल्ड स्टूडेंट है या फिर न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट तो अपने अनुभव से सीख सकते हैं कि आपने कहाँ पर कमी की है, रीजनिंग में आपकी कमांड क्यों कम हो पाई है, क्योंकि आपने टाइम कम दिया है। आपने उस सब्जेक्ट को उतनी वैल्यू दी ही नहीं कि यार रीजनिंग को भी पढ़ लिया जाए। जैसे आप उत्तराखंड पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, उत्तराखंड का आपका डेली का रूटीन होगा, जीएस का भी डेली का रूटीन होगा, लेकिन रीजनिंग का रूटीन नहीं बना होगा। रीजनिंग के लिए आप लोगों ने अंतिम का समय माना होगा कि एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ा जाए। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, रेगुलर टाइम टेबल पर ध्यान देना है। तो रीजनिंग कैसे अच्छी हो सकती है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइम देना है इसमें। और टाइम कब देना है, टाइम डेली का देना है। और अगर आप डेली का 30 मिनट भी दे रहे हैं, कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम 30 मिनट अगर आप अपनी एग्जाम डेली का दे रहे हैं, अपने टाइम टेबल का दे रहे हैं, तो रीजनिंग काफ़ी अच्छी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ओल्ड और सभी लोगों के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, और आर्ट साइंस से दोनों बैकग्राउंड की बात की जा रही है। तो आपको कैसे करना है, देखो जो हमारे उत्तराखंड में रीजनिंग पूछी जाती है वो जो इसका लेवल होता है, अगर मैं बात करूँ इसका पैटर्न किस पर आधारित है, तो आप लोगों ने सेंटर लेवल पर एग्ज़ाम दिए होंगे। जैसे नाम सुना ही होगा, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर बैंकिंग हो गया। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। लेकिन आपको बैंक लेवल की रीजनिंग को कभी फोकस नहीं करना है अपने उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। आपको फोकस करना है एसएससी और रेलवे की तरफ, थोड़ा सा इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इनकी किताबें लेते हैं, एसएससी या फिर रेलवे की किताबें, इनकी किताब अगर आप लोग लेते हैं तो बुक तो लेना ही है। अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग जो जा रहे हैं वो अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं जहाँ से उनको गाइडेंस मिला। लेकिन जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो वो बुक ले लें, एसएससी या रेलवे लेवल की कोई सी भी बुक ले लें रीजनिंग की। अब देखो इसमें एसएससी और रेलवे में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मतलब इसमें डीप क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं पूछता, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं पूछता जितना इस बुक में है। तो स्टूडेंट कैसे पढ़ें फिर बुक को, क्योंकि हमको पढ़ना भी आना चाहिए कि हम किस ओरिएंटेड से पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने ये जो पेपर हैं, चाहे यूके SSC है, यूके PSC है, इनके PYP देखने हैं। PYP में आप लोग सिर्फ देखेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में आप लोग क्या करेंगे, एक रफ पेज लेंगे, रफ पेज में आप लोग क्या करेंगे, टॉपिक लिखेंगे। जो भी PYP में आए टॉपिक हैं उन टॉपिक को लिखेंगे।
तो इस तरीके से आपके कम से कम 15-20 टॉपिक बन जाएंगे, जहां से आपने हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखा होगा। जैसे RO का ही पेपर उठा लो, कोई सा भी वीडियो का पेपर उठा लो, कनिष्ठ सहायक का पेपर उठा लो, या फिर पटवारी का पेपर उठा लो, किसी का भी पेपर उठा लो, तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो उन टॉपिकों को आप लोगों को लिख लेना है। 15-20 टॉपिक होंगे और इन 15-20 टॉपिकों को आपको इस किताब से पढ़ना है। अब उस टॉपिक में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक है तो एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है तो उसमें आपको सारे चीज़ पढ़ना, ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, टॉपिक में लेवल देखेंगे कि आपका किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये न्यू स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कर पाएगा, ओल्ड स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, वो थोड़ा सा अनुभव वाला होता है तो वो समझ सकता है कि किस लेवल तक का, लेकिन न्यू स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही अपने चैनल के माध्यम से, JR क्लासेस के माध्यम से रीजनिंग की क्लासें कराई हैं। लगभग 30 क्लास होने वाली है, 28 क्लास मैंने अभी तक करा रखी हैं और मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। आने वाले समय में भी कुछ वीडियो देते रहूँगा समय समय पर। इसमें मैंने क्या कर रखा है, बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है आपके। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि SSC बैंक की किताब लेनी है, इसमें से टॉपिक ढूंढने हैं और फिर PYP देखने हैं, टॉपिक देखना है, उनका लेवल देखना है, ये मैंने पहले ही कर चुका हूँ मैं ये चीज़ें। और जब मैं कर चुका हूँ तो इस पर बेस्ड मैंने यहाँ पर ये 30 क्लास करा रखी है। इन 30 क्लास में आपको उत्तराखंड के UKPSC हो चाहे फिर UKSSC है, इनके बेस्ड इन पे पैटर्न जो भी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं। और अगर आप लोगों ने RO का पेपर देखा है, आप उस पेपर को उठाएं और इस 30 क्लास को करें, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको कि 40 के आसपास आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाते अगर आप लोगों ने इस 30 क्लास को यहाँ पर फॉलो किया होता तो। कुछ स्टूडेंट हैं, एक मेरा ही फ्रेंड है जिसकी रीजनिंग कॉलेज टाइम से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा क्योंकि कॉलेज टाइम से उसका जो बैकग्राउंड था वो आर्ट बैकग्राउंड था और रीजनिंग में वो बहुत ज़्यादा मात खाता था। लेकिन जब वो मेरे संपर्क में आया तो मैंने उसको किस तरीके से, यही प्रोसेस मैंने उसको बताई जो आपको बता रहा हूँ, तो उसने फॉलो की और उसने ये सारी वीडियोस देखी हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करके दी हैं। तो अब उसका जो स्कोर होता है, जैसे अगर हर एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले 10 में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कर पाता था, बस हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन कर पाता था। लेकिन अब उसका जो स्कोर है वो 7 से 8 होता है, जो भी पेपर वो देता है रीजनिंग में 7 से 8, और ये 7 से 8 नंबर आपको बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो। 10 में से 8 नंबर अगर आप रीजनिंग में ला रहे हैं तो यानी कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इस बेसिक से 30 क्लास को देखना है और प्रैक्टिस करनी है घर पे। अब देखो सिर्फ यही काम, क्या इतने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा? क्योंकि रीजनिंग जो है आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ये तो सर ने ऐसे बता रखा है, ऐसे करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा और जिस दिन मैं पेपर में देने जाऊंगा उस दिन मैं कर ले जाऊंगा। अगर आप इस रणनीति से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। आपको क्या करना है, पहले एक रफ कॉपी उठानी है, रफ कॉपी में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा रखे हैं उन क्वेश्चन को लिखना है, नोट्स बनाने हैं और उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, मेरी वीडियो को पॉज करनी है। जब आप पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आंसर करेंगे, अगर आपका आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपका मेथड क्या है उसको भी आप चेक करना। उसके बाद ये देखना कि मैंने किस मेथड से उसको सॉल्व करा रखा है, तब आप ये कंपेयर करना कि ज़्यादा बेटर कौन सा मेथड है, आपका या मेरा। जो मेथड से आपका जल्दी आंसर आता है उस मेथड को आप फॉलो करेंगे और आंसर निकाल के उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। फिर ये जो किताब है ना, जो मैंने आपसे कहा कि SSC या रेलवे लेवल की कोई सी किताब ले लेना, पहले मेरी वीडियो देखो, उस पर जो टॉपिक मैंने करा रखा है उस टॉपिक को इस SSC रेलवे की वाली किताब को भी खोल लो। फिर जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर लेवल पर आपके आ रखे हैं, PYP जो भी क्वेश्चन पेपर आप उठा रहे हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर से उसी टाइप के क्वेश्चन SSC रेलवे की जो किताब है उस पर घर पे करेंगे।
प्रैक्टिस मेक्स ऑफ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में निखार आता जाएगा। तो ये ना सोचे कि सिर्फ एक वीडियो देख के मेरा काम हो जाने वाला है, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, आपको वीडियोस देखने के साथ साथ घर पे ये आधा घंटा और 1 घंटे का बीच का जो समय है ये देना है, और उसमें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर एक सरकारी पद पर आप कार्यरत होना चाहते हैं, तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, और रीजनिंग उनमें से एक है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। क्योंकि जब हम तैयारी करने के दौरान हम होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं होती हैं, लेकिन हर किसी का सपना ही होता है कि वो एक सेटल लाइफ जी लें, गवर्नमेंट जॉब में उसकी नौकरी लगे, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं ताकि जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब में लगे। अन्यथा आप लोग इस फील्ड में आए नहीं होते, आप मेरी वीडियो देख ही नहीं रहे होते अगर आपका टारगेट नहीं होता। तो अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कैसी ही परिस्थितियाँ क्यों ना हो, क्योंकि अंत में यही देखा जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, आपका रिजल्ट क्या है ये देखा जाएगा। और अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, उनके अंदर एक हैप्पीनेस लाने के लिए, जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप लोगों को उस लेवल पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग बी सीरियस, मतलब बहुत सीरियस होकर इन चीज़ों को सुने, देखें और फिर खुद करें, प्रैक्टिकल करें। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको करने की कोशिश करना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, अब ये टेलीग्राम चैनल पर कैसे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, इस पर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो टेलीग्राम का चैनल आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पर आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं। डिस्कशन वाला ग्रुप अलग से बना है, लिस्ट चैनल वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, आप लोग वहाँ पर से फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप लोग क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से भी कर सकता हूँ। जब मैं आपको वीडियो दूंगा तो वीडियो में आपके क्वेश्चन ले लूँगा, या फिर पर्सनली आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आंसर कर सकता हूँ। जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, रीजनिंग को देखते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ग्राफ मैं आपके अंदर लाना चाहता हूँ रीजनिंग में। और क्योंकि जब हम खुद से तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो रीजनिंग उनमें से एक है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो आप लोगों को क्या बनना है, ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर बनने के लिए रीजनिंग को आप लोगों को डेली देना है। ये ना सोचें कि रीजनिंग के 10 ही क्वेश्चन आते हैं, अंतिम के 10 दिन में कर लूँगा, धोखा खा जाओगे, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिनका रीजनिंग कमज़ोर है, रीजनिंग को अच्छा करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डेली आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा रीजनिंग के लिए, और मैं आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करूँगा। अगर आप लोग मेरे से हेल्प चाहेंगे तो डेफिनेटली, मेरा भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहा है जब भी मैं एग्ज़ाम में अटैम्प्ट मैंने अपनी तैयारी के दौरान किए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ से टॉपिक उठा के आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मेरे दैनिक अपनी लाइफ के अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी रीजनिंग कैसे अच्छी हुई, तो एसएससी, रेलवे, बैंक, इनकी तैयारी स्टार्टिंग में जब मैं करता था तो उस दौरान मेरी ये चीज़ें सही थी, साइंस से बैकग्राउंड मेरी पहले से ही थी, तो ठीक था इस लेवल पर। तो आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए मैं करा पाता हूँ क्योंकि मैंने पहले इन चीज़ों पर कमांड हासिल की है। तो आप लोगों को भी कमांड हासिल करनी है, और कहीं ना कहीं फिर आप लोग भी किसी न किसी की हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, तो इससे किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी। तो मैं वही आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे को आती है, जो मैंने सीखी है, वो आप लोगों को डिलीवर करो, और आप लोग उन चीज़ों को लें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अपने जो भी आपका टारगेट है वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को अप्लाई करके मंजिल पर पहुँचे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप अच्छा करेंगे रीजनिंग में, आने वाले क्लास में हम देखेंगे, इस क्लास को हम और कंटिन्यू करेंगे। जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे उन नए पैटर्न को भी लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इन प्रीवियस ईयर पर ही जाएं,
हम नए पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो आपके जैसे RO में कुछ नया पैटर्न का भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उस नए पैटर्न पर आधारित भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो चिंता ना करें, मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को साथ निभाना पड़ेगा, इस बात का प्रॉमिस आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन के साथ आप लोग इन क्लास को ज़रूर देखें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।